चलिए दोस्तों, आज हम कोल माइन रेगुलेशंस के महत्वपूर्ण फॉर्म्स को सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। फॉर्म 1A, जब नई कोल माइन शुरू होने वाली होती है तो ओनर या एजेंट को डीजीएमएस को माइन की लोकेशन, स्टार्टिंग डेट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जानकारी देनी होती है। फॉर्म 1B, जब कोई बंद कोल माइन दोबारा शुरू की जाती है तो ओनर या एजेंट को डीजीएमएस को रीओपनिंग की डेट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जानकारी देनी होती है। फॉर्म 1C, जब कोल माइन स्थायी रूप से बंद या अबैंडन की जाती है तो ओनर या एजेंट को डीजीएमएस को क्लोजर की डेट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जानकारी देनी होती है। फॉर्म 1D, जब कोल माइन का कार्य अस्थायी रूप से बंद किया जाता है तो ओनर या एजेंट को डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें अवधि और कारण शामिल होते हैं। फॉर्म 2A, जब कोल माइन का नाम बदला जाता है तो ओनर या एजेंट को डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें नया नाम और संबंधित विवरण शामिल होते हैं। फॉर्म 2B, जब कोल माइन का ऑनरशिप बदलता है तो नए ओनर को डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें चेंज की डेट और संबंधित विवरण शामिल होते हैं। फॉर्म 2C, जब ओनर, एजेंट या मैनेजर का एड्रेस बदलता है तो डीजीएमएस को इसकी सूचना देना आवश्यक होता है, जिसमें नया एड्रेस और संबंधित जानकारी शामिल होती है। फॉर्म 2D, जब कोल माइन में नया मैनेजर या एजेंट नियुक्त किया जाता है तो डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें अपॉइंटमेंट की डेट और संबंधित विवरण शामिल होते हैं। फॉर्म 2E, जब मैनेजर या एजेंट की सेवा समाप्त होती है तो डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें टर्मिनेशन की डेट और कारण शामिल होते हैं। फॉर्म 3, हर वर्ष कोल माइन से संबंधित कार्यों का विवरण डीजीएमएस को एनुअल रिटर्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और सेफ्टी डेटा शामिल होता है। फॉर्म 4, जब कोल माइन में एक्सीडेंट या डेंजरस ऑक्यूरेंस होता है तो डीजीएमएस को इसकी तुरंत सूचना देनी होती है, ताकि आवश्यक जांच और कार्रवाई की जा सके। फॉर्म 4B, एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड या डिसीज्ड व्यक्तियों की जानकारी डीजीएमएस को निर्धारित समय के भीतर देनी होती है, जिसमें उनकी पहचान और स्थिति शामिल होती है। फॉर्म 4C, जब इंजर्ड वर्कर पुनः कार्य पर लौटता है तो डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, जिसमें रिटर्न टू ड्यूटी की डेट और वर्कर की स्थिति शामिल होती है। फॉर्म 5, जब वर्कर को कोल माइन से संबंधित नोटिफाइड डिजीज होती है तो डीजीएमएस को इसकी सूचना देनी होती है, ताकि आवश्यक मेडिकल और सेफ्टी उपाय किए जा सकें। अंत में, इन सभी फॉर्म्स का सही उपयोग माइनिंग सेफ्टी और कंप्लायंस के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आज की माइनिंग सिर्फ मशीन नहीं, इंटेलिजेंस है। एआई देखता है, समझता है और भविष्य बनाता है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, माइनिंग वर्ल्ड एआई, द फ्यूचर beneath your feet.